हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आप सब लोग तुरई की सब्ज़ी तो बनाते ही होंगे और उसको छीलते हैं और छीलने के बाद उसके छिलकों को फेंक देते हैं। तो आज हम छिलकों से एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हम छिलकों को धोकर काट लेंगे। इन छिलकों को ही हम प्रयोग करेंगे रेसिपी में। इसको बर्तन में डालकर इसमें डाल देंगे 2 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज ना डालें। फिर डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, थोड़ी सी हींग। हींग किसी भी चीज़ का स्वाद बढ़ा देती है, इसलिए हमें हींग का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार। अब इन सब मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपके बच्चे ये रेसिपी खाकर बहुत खुश होंगे। मैंने ये अपने बच्चों के लिए बनाई है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी और इन सबको मिक्स करेंगे। अभी इसमें एक चीज़ डालना रह गया है, वो है बेकिंग पाउडर, तो उसे भी डाल देते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये थोड़ा सूखा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे, आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, बस थोड़ा सा ही, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। हाथों की सहायता से ही इसको बाइंड करें। दोस्तों, किसी भी रेसिपी को बनाने में हाथों का जो स्वाद है वो सबको पसंद आता है। तो बस तैयार है गरम तेल, इसमें डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एयर फ्रायर की सहायता से इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। पकौड़ों को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब सुनते हैं आज की फैमिली मंत्र टिप। आप तुरई के छिलकों से भाजी बना सकते हैं। इसके अलावा इसे उबालकर आटे के साथ गूंथकर चपाती, पराठा, पूरी भी बना सकते हैं। तुरई के छिलकों में रफेज होता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।